वेल, एक बात तो आप सभी को माननी पड़ेगी, क्रिकेट एक्सपेक्टेशन और इमोशंस का खेल है। जहां पर हम अपने हीरो से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हमें वो अच्छे रन्स बनाकर दें, हर मुकाबले में रन्स बनाए। लेकिन उसके बाद बात आती है इमोशंस की। जब एक खिलाड़ी रन्स बनाता है और सेंचुरी के इतने करीब पहुंचता है, लेकिन सेंचुरी पूरी नहीं हो पाती है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबले में विराट कोहली जब आए क्रीज पर, तो सभी क्रिकेट फैंस को यही एक्सेप्टेशन थी कि विराट के बल्ले से रन्स देखने को मिलेंगे, और वो हमें देखने को मिले भी। लेकिन जैसे जैसे सेंचुरी के करीब पहुंचे, लेकिन फिर आता है वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। 90s में फिर से एक बार विराट कोहली आउट होते दिखा। यहाँ पर अमूमन होता नहीं है कि विराट कोहली 90s में अक्सर करके आउट हो। इतने शानदार अच्छे फॉर्म में थे, अच्छे सारे शॉट्स भी निकाल रहे थे उनके बल्ले से। और स्पेशली जिस तरीके से बल्लेबाजी उनकी शुरुआत से ही देखने को मिली, डोमिनेटिंग क्रिकेट वहां पर देखने को मिली। शुरुआत से ही चौके लगाकर उन्होंने अपना खाता खेला, दूसरी ही गेंद पर जहां पर चौका उन्होंने लगाया था। लेकिन उसके बाद 93 रन पर यहाँ पर जो सभी क्रिकेट फैंस उनके एक बार फिर से सेंचुरी देखने को लिए बेताब थे। लेकिन फिर उनके पास काफी निराशा हुई कि 93 रन पर विराट कोहली आउट होकर चले गए। वेल, जिस तरीके की पारी जो विराट के बल्ले से देखने को मिली, यहाँ पर एक बात तो अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि विराट कोहली जो पहले वाला विराट ये नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली जो पहले वाले थे, जो क्रीज पर आते थे, पहले टाइम लेते थे, थोड़ा सेट होते थे क्रीज पर और पिच का जायजा लेते थे। लेकिन अब जो वाला विराट कोहली है, जिस तरीके की रेड हार्ट फॉर्म में है, शुरुआत से आकर ही एकदम टेम्परामेंट जिस तरीके का उनका रहता है, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हैं, ताबड़तोड़ शॉट्स उन्होंने लगाना स्टार्ट किया है शुरुआत से ही। वेल, जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे हैं, 93 रन बनाए, और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों की बात होती है तो वहां पर महिला जयवर्धने को छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। पहले नंबर पर तो ऑफकोर्स सचिन तेंदुलकर को, द ग्रेट सचिन है, लेकिन दूसरे नंबर पर मॉडर्न मास्टर विराट कोहली पहुंच चुके हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला ही मुकाबला था 2025 का, ये पहला मुकाबला जहां पर पहले मुकाबले में विराट कोहली ने रन बनाए। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली हमेशा से खेलते आए हैं, लेकिन उसका अलग अंदाज यहाँ पर हमें देखने को मिला। वेल, इस मुकाबले में पहले टॉस जीता भारत ने। ऑफकोर्स काफी लंबे अरसे के बाद भारतीय कप्तान ने टॉस जीता, वहां पर गेंदबाजी का फैसला किया पहले। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने उतरती है न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड की टीम जैसी हमें एक्सेप्टेशन थी कि न्यू टीम है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पर इतने सारे रन नहीं बन पाएंगे, लेकिन उससे काफी अच्छा खेली, बेहतर नजर आई। जहां पर ओपनिंग करने आते हैं डेवन कॉनवे और हेनरी निकल्स, वहां पर 100 रनों की साझेदारी उनके बल्ले से देखने को मिलती है। 117 रन पर पहली विकेट गिरती है न्यूजीलैंड की, जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव साइन रही। 117 रन पर जहां पर इंडिया के जो गेंदबाज थे वो विकेट्स नहीं ले पाए, लेकिन ये काफी अच्छा न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को मिला कि 117 रन वो पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप रहती है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो बल्ले से रन देखने को मिले, डैरेल मिचेल काफी शानदार है। ये ऐसा खिलाड़ी, मतलब न्यूजीलैंड की तरफ से अगर देखा जाए तो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस टाइम पर जो खेल रहा था इस टीम में, वहां पर डैरेल मिचेल थे। उनके बल्ले से मतलब काफी अच्छा रिकॉर्ड उनका रहा है भारत के अगेंस्ट। जहां इस मुकाबले में उन्होंने 84 रन की पारी खेली, शानदार। और मतलब एक बार फिर से उन्होंने बता दिया था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका जो रिकॉर्ड है वो उस पर कायम बने हुए हैं और रन बनाएंगे। लेकिन इस तरीके से जो 300 रन तक पहुंची, हालांकि 300 से ज्यादा रन बनने चाहिए थे न्यूजीलैंड के, लेकिन 300 रन जो द मैजिक नंबर जो होता है 3 डिजिट का 300 नंबर, तो वो वहां पर बनाते हैं और काफी बड़ा स्कोर था ये। लेकिन जो गेंदबाजी भारत की तरफ से हमें देखने को मिली, जहां पर हर्षद राणा 2 विकेट लेते हैं, मोहम्मद सिराज भी विकेट लेते हैं, और जो गेंदबाजी के बल पर 300 रन का 301 रन का जो लक्ष्य मिलता है भारत की टीम को, वो एकदम शानदार था, जो कि सभी से एक्सेप्टेशन थी। तो हमारे जो टॉप 4 थे वो काफी एकदम मजबूत स्थिति थी भारत की, जहां पर शुरुआत से ही सुमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और उसके बाद सरपंच साहब की वापसी हुई थी। तो फिर उसके बाद उस 300 रन का चेज करने के लिए आते हैं हमारे ओपनर्स, जहां पर अच्छी शुरुआत रहती है रोहित शर्मा की, शानदार उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत करी, 2 सिक्सेस भी लगाए, जो फुल शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला। 26 रन उन्होंने बनाए, लेकिन वो जल्दी आउट होते हैं। फिर होती है एंट्री द मॉडर्न मास्टर की, किंग कोहली क्रीज पर आते हैं, और उसके बाद उनका जो खेल देखने को मिलता है
काफी शानदार उन्होंने पारी खेली, 93 रन उन्होंने बनाए। लेकिन उसके बाद सरपंच साहब को भी हम भूलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका कमबैक था और क्रीज पर आते ही उन्होंने बता दिया कि वो भी उसी फॉर्म में बरकरार हैं जहां से उन्होंने जब चोटिल हुए थे, बाहर हुए थे। उसके बाद कमबैक किया, विजय हजारे में भी रन बनाए और यहाँ पर भी उन्होंने 49 रन बनाए। ऑफकोर्स डिसअपॉइंट जरूर होंगे, एक रन से अपना शतक से चूके, लेकिन काफी अच्छा ये उनके बल्ले से रन जो निकले। अगले मैचों में पॉजिटिव साइन रहेगा कि वहां पर भी जाके कॉन्फिडेंस लेके आएगा ये रन के वहां रन बनाएंगे दूसरे मुकाबले में। फिर उसके बाद आती है बात हर्षित राणा। भाई काफी ज्यादा सवाल उठते हैं हर्षित राणा पर, टीम इंडिया के किसी भी फॉर्मेट की बात करी जाए तो वहां पर हर्षित राणा का नाम होता ही होता है, बल्कि प्लेइंग 11 में भी होता है। लेकिन उन्होंने इस जो मुकाबले में बताया कि वो किस वजह से होता है, किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कि हर्षित राणा गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए और बल्लेबाजी की जब बात आई तो वहां पर भी उन्होंने अच्छा एक कैम्बियो खेला, जहां पर के राहुल के साथ में अच्छी पार्टनरशिप बनाई और के राहुल के ऊपर से दबाव हटाया वहां पर उन्होंने। तो सामसान उनके जो रन्स रहे वो भी काफी पॉजिटिव साइन रहे और इस तरीके से इस मुकाबले को 4 विकेट से भारतीय टीम ने जीत लिया। ऑफकोर्स 3 मैचों की ये सीरीज है, जहां पर एक मैच जीतकर 1-0 से आगे हो चुकी है भारतीय टीम यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके का खेल हमें अपने प्लेयर से देखने को मिला है वो काफी अच्छा पॉजिटिव साइन रहने वाला आने वाले मैचों के लिए। ऑफकोर्स इतनी मजबूत टीम नहीं है न्यूजीलैंड की टीम, जहां पर स्पेशली गेंदबाजी में अगर बात करूंगा सबसे पहले तो काइल जेमिसन जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जहां पर उन्होंने 4 विकेट्स लिए और बाकी जो गेंदबाज थे आदित्य शोक हो गए और क्लार्क हो गए, फोक्स हो गए, वो भी मतलब अभी न्यू प्लेयर हैं। डी क्लार्क ने तो अपना डेब्यू किया इस मुकाबले में, अभी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, काफी अच्छी अभी मैचेस उनको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। ऑफकोर्स पहले ही जीत लेना चाहिए था, कुछ ओवर्स पहले, अंत तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुकाबला जीते हैं भारतीय टीम ने इस मुकाबले को, तो वो काफी अच्छा रहा है।